जयमोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 राम। जय 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 राम। जय जय राम। जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय भक्तवत्सल शरणागत वत्सल गौप्रिय गोजन प्रिय भक्तजन प्रिय श्री माधवलाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण समुपस्थित समस्त भक्तवृंद, भक्तिमती शक्ति स्वरूपा माता बहनें, प्यारे बालक बालिका, समादरणीय विप्र चरणविंद, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में विराजमान समस्त श्रोतागण, श्री हनुमान जी महाराज, सिद्ध बाबा के चरणों में सादन प्रणाम। जब जीव के अनेक पुण्यों का उदय होता है, या तो जन्मांतर के पुण्यों का जब एक साथ उदय होता है, तब कहीं जाकर के भगवान की कथा का मिलना शास्त्रों ने कहा है। पूज्यपाद शंकराचार्य जी ने अपनी चरपट पंजरका स्तोत्रम में एक श्लोक लिखा है, दुर्लभम त्रयमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रयः। हम और आप ये सोचते होंगे कदाचित कि ये जो मानव का शरीर मिला है तो क्या हमारे किसी पुण्य से मिला है? बिल्कुल नहीं मिला। शंकर स्वामी ने लिखा है कि तीन चीज बड़ी दुर्लभ हैं, ये कर्म साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, भगवान की कृपा से मिलती हैं। वो तीन कौन कौन सी चीजें हैं? मनुष्यत्व, एक तो मानव का शरीर, और दूसरे मानव के शरीर में मानवता का होना। दूसरी कौन सी दुर्लभ चीज बताई? मुमुक्षत्व। मुमुक्षा माने इस संसार से मुक्त हो जाना, या मोक्ष की इच्छा। और तीसरी दुर्लभ चीज बताई महापुरुष संश्रय, संतों का संग, महान पुरुषों का साथ मिल जाए। ये तीन चीजें अति दुर्लभ हैं। तो कैसे मिलती है ये? तो शंकराचार्य जी ने लिखा कि दैवानुग्रह हेतुकम, भगवान की कृपा से मिलती है। और ये तीनों चीज दुर्लभ हैं, और ये तीनों ही चीज प्रभु कृपा से हमें एक ही समय में एक ही बार मिल गई। अपने यहां बैठे हैं, देखो तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सत्संग माने बड़े भाग पाइए सत्संगा। है दुर्लभ। और दूसरी चीज, कबहू करी करुणा नर देहि, करे करुणा नर देहि। कबहू करी करुणा नर देहि।
ये जो मानव का शरीर देते हैं वो कर्म के फलस्वरूप नहीं देते। प्रभु के मन में जब इच्छा होती है, जब वो कृपा करते हैं, जब वो जीव के ऊपर करुणा करते हैं, तब ये मानव का शरीर हमें दे देते हैं। तो ये जो अति दुर्लभ तीनों चीजें भागवत जी में भी लिखा है। जब योगेश्वर संवाद में आप सुनेंगे, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। शरीर मानव का अति दुर्लभ, और उसमें भी अति दुर्लभ है संतों का मिल जाना, भगवान की कथा का सुन पाना, सत्संग सुलभ हो जाना। और ये तीनों चीज प्रभु कृपा से हमें मिल गई, तो क्यों ना इसका अपन लाभ उठाएं। बोलो बात सही है कि गलत है? बोलो जय श्री राम। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हुए व्यास जी अपना मंगलाचरण लिखते हैं। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जितने भी पुराण आपने सुने हो या पढ़े हो, सबसे विचित्र स्तुति श्रीमद् भागवत में। हर पुराण में किसी न किसी देवी देवता का नाम लेकर के स्तुति गाई गई, लेकिन श्रीमद् भागवत में किसी देवी और देवता का नाम नहीं लिखा। किसी का नाम नहीं लिखा। अंत में नाम भी लिया है तो किसका लिया है कि सत्यम परम धीमहि। पहले इस श्लोक का अर्थ सुन लें, उसके बाद देखें श्रीमद् भागवत जी में 3 स्तुतियां प्रमुख हैं। कौन कौन सी? एक तो आप जानते हैं व्यास जी की स्तुति जिन्होंने लिखा है, और दूसरी आगे सूत जी ने स्तुति गाई है। सूत जी भी तो सुनाते हैं कथा शौनक जी को। आगे ये प्रसंग चालू होने वाला है प्रारंभ। और तीसरा एक और प्रसंग सुखदेव जी की स्तुति। सुखदेव जी ने भी तो कथा सुनाई है। और तीनों ही स्तुतियों का प्रारंभ जकार से हुआ है। अभी आपने एक सुना, जन्माद्यस्य यतोन्वयाद तरत, अभी ये श्लोक प्रारंभ हुआ है। इसके बाद जो दूसरी स्तुति है वो जय जय जाय जय यमित दोष गर्मीत गुणाः वेदों की स्तुति है, वो भी जकार से है। और तीसरी एक स्तुति जो सुखदेव जी ने गाई है वो भी जकार से, माने दग्ध अक्षर से प्रारंभ हुई है। तीसरी एक और बात, श्रीमद् भागवत का जब ये प्रारंभ हो रहा है तब व्यास जी ने लिखा है कि सत्यम परम धीमहि। और श्रीमद् भागवत के अंतिम जो स्तुति है उसमें भी सत्यम परम धीमहि लिखा है। योगींद्राय तदात्मनाथाय भगवत्राताय कारुण्यतः तत्क्षुब्धं विमलम विशोकम अमृतम सत्यम परम धीमहि। पहले सत्य श्रीमद् भागवत के, अंत में सत्य श्रीमद् भागवत के, और बीच में भी सत्य लिखा है। सत्यम व्रतम सत्य परमं च सत्यम सत्यस्य योनिम च निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्रम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना।
माने तो व्यास जी ने सत्य की वंदना गा करके यह हमें संकेत देना चाहते हैं कि इसमें जो भी लिखा जा रहा है वो 100% सत्य है। और सत्य क्या है? धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना। व्यास जी कहते हैं कि मैंने सत्य की वंदना इसीलिए गाई क्योंकि सत्य में समस्त प्रतिष्ठित है देव शक्ति। सत्य ही धर्म है। और धर्म श्रीमद् भागवत के अनुसार क्या है कि वेदो प्रणहितो धर्म यद्धर्म तद्विपर्ययः, वेदो साक्षात् नारायण स्वयंभूरिति शुश्रुमः। सत्य धर्म है। और धर्म क्या है? वेद है। और वेद क्या है कि वेद साक्षात नारायण है। तो अब स्तुति किसकी हो गई है? भगवान नारायण की हो गई। अब व्यास जी कहते क्या है कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जिसका कभी जन्म मरण नहीं होता। हे प्रभु, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो कभी मरता नहीं है, जो जन्माद से रहते हैं, जन्माद के विकारों से सर्वथा परे है, चार्थे स्वभिज्ञ, वो क्या कर सकता है, उसकी लीला क्या होने वाली है, उसकी माया को कोई नहीं जानता। इसकी माया इतनी प्रबल है कि जो सत्य है उसको तो देखने नहीं देती और जो असत्य है उसको दिखाती है। ऐसी उसकी प्रबल माया है। और उसकी माया से ब्रह्मादि देवता भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, उनका अत्यंत जो सूरी मुयंत्य सूर्य, सूरी लोग, अत्यंत तपस्वी लोग, या तो कहें कि भगवान के बहुत नजदीक के लोग भी उनकी माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान के नजदीक कौन है? जो हमेशा साथ रहते हैं। लक्ष्मण जी, शेष भगवान, या तो द्वापर में आए दाऊ भगवान। उनको भी पता नहीं लगता कि भगवान की लीला क्या होने वाली है। उदाहरण दें एक रामचरितमानस से। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना। मुयंत्य अपि सूरयः, जिनके अत्यंत करीबी लोग भी उनको नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि उनकी माया बड़ी प्रबल है। वो कौन है? नाम नहीं लिया। इनके धाम में रहने वाले लोग वो भी नित्य हैं, वो भी सत्य हैं।
और उनके धाम को प्राप्त होने वाले लोग भी नित्य हो जाते हैं, माने उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन है कि सत्यम। कल आपने सुना सत्यम मतलब सच्चिदानंद स्वरूपम, परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप सत्य स्वरूप परमात्मा को वयम सर्वे हम सब मिलकर के उनका ध्यान करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो किसी ने पूछा व्यास जी से, व्यास जी आपने तो ये धर्म की परिभाषा बता दी। हम जानते हैं कि एक तो होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। तो ये तो धर्म हो गया मानव मात्र का, सत्य का आचरण करे, सत्य का ध्यान करे। लेकिन परम धर्म क्या होता है ये भी समझा दो। तो दूसरे श्लोक में परम धर्म की व्याख्या और परिभाषा बताई। धर्मं प्रंधित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। अब परम धर्म सुन लो। धर्मो प्रौंझित कैतवोत्र परमो। परम धर्म तो केवल एक ही है, कौन सा कि निर्मत्सराणाम सताम। जो निष्कपटी लोग हैं, जो निर्मत्सर लोग हैं, जो निश्चल लोग हैं, या तो कहें जो भगवत प्रेमी लोग हैं, उनकी सन्निधि हमें मिल जाए, उनका संग हमें मिल जाए। सीधी भाषा में कहें तो सत्संग हमें मिल जाए बस। इससे क्या होगा? निर्मत्सराणाम सताम। इससे ये होगा, निर्मत्सर लोगों का संग मिलने से आप भी जानते हैं कि हम लोग कौन है, संसारी जीव। और हम सब भव रोग से रोगी हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है संसार में जिसको कोई रोग नहीं लगा हो। आप कल सुन रहे थे कि 3 प्रकार के दुख हैं, यही तो रोग हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, ये सब दुख हैं। तो हम सब इन दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखी होने के लिए व्यास जी एक मार्ग बता रहे हैं कि जो निष्कपटी संत महात्मा विद्वान लोग हैं, जो सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, भगवान की लीलानुगान गाते फिरते रहते हैं, अनुवाद करते रहते हैं, हर कीर्तन करते हैं, भगवान के चरित्रों को सुनाते रहते हैं, ऐसे लोगों की सन्निधि मिलेगी तो मान के चलो आप डॉक्टर के पास पहुंच गए। वैद्यम लिखा है श्रीमद् भागवत में, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जिस संत लोग हैं वो वैद्य हैं। वो क्या देंगे कि शिवदम, कल्याण नाम की दवाई देंगे। शिव माने होता है कल्याण। शिवम ददातीत शिवदम। और कल्याण होगा तो क्या होगा उस दवा कल्याण रूपी औषधि से कि तापत्रयोन्मूलनम। कल आप 3 प्रकार के दुख सुन रहे थे। उन 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति, कटेंगे नहीं दुख, उन्मूलनम, जड़ के सहित उनको नष्ट कर देगी। क्या चीज? भगवान की कथा। तो पहले धर्म बताया, अब दूसरे श्लोक में बताया परम धर्म। तो परम धर्म माने भगवान की कथा। बोलो जय सिया राम। आगे के श्लोक में बताते हैं कि श्रीमद् भगवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः। आप लोग कल आए थे और कल आपने
मन में सोचा कि चलो आज तो कथा जल्दी प्रारंभ होगी, कल पहला दिन था तो आज जल्दी चलेंगे, लेकिन क्या करें, काम घर के बहुत काम रहते, तो जा काम में जल्दी निपटाए के अपन चलें। और जैसे ही आपने सुना कि आरती हैगी, हे भगवान हम तो देर है गई, हमें लेट है गए, आप लगे अपने कार्य में, नहा नहीं पाए जब तक आरती हो गई। आपके मन में तुरंत ये विचार आया कि मैं अब पहुंच जाता तो कैसा रहता। व्यास जी लिखते हैं कि ऐसा मन में विचार आते ही, आप अभी कथा पंडाल में नहीं आए, घर पे हैं, और घर पे ही आपके मन में ये विचार आ गया कि मुझे कथा में पहुंचना चाहिए, हे भगवान देरी हो गई, न जाने कब पहुंचूंगा, आरती होने वाली है। तो व्यास जी लिखते हैं कि सद्यो हृदयवरुध्य तेत्र कृतिभि शुश्रूषिभि तत्क्षणात्। सद्य माने तुरंत। कौन सा काम हो जाता है कि ऐसे मानव के हृदय में, ऐसे श्रोता के हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। कथा में आए नहीं, अभी घर पे केवल सोचा है। सद्य माने तुरंत सोचते ही, हृदय हरि अवरुध्यते, कब? शुश्रूषुभि का मतलब होता है श्रोतमिक्षुभि। श्रोत माने सुनने की जब तुम्हारे मन में इच्छा हुई, उसी समय भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, माने फंस जाते हैं। व्यास जी ने कितनी सुंदर बात बताई। जब इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, ध्यान देना, इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, तो फिर सुनने से क्या होगा? ध्यान देना आप, सुनने से तब तक कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप नियम से न सुने। आपने एक कटोरे में दूध रखा, ध्यान देना, दूध तो रख लिया, लेकिन उसकी रखवाली करनी पड़ेगी। अगर उसको समय पे गर्म नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, दूध नहीं रहेगा। सत्संग का एक बहुत बड़ा ये विशेषण दिया है शास्त्रों में। कल की कथा में आपने एक श्लोक सुना कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेतः। इसको श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। पद्म पुराण का श्लोक है ये, भागवत के महात्म्य में लिखा है। लेकिन सत्संग माने जैसे दूध की रखवाली अपन करते हैं, उसको बार बार समय पे गर्म करते रहो। दूसरा उदाहरण, दर्पण तो सब जानते होंगे, शीशा पहले नहीं देखते, बहुत कम देखते, बड़े बूढ़े तो जब तभी मिल पाते हो, और माता बहनी की तो बात ही अलग है, वो तो जेब में रखते हैं। तो दर्पण देखा होगा आपने, दर्पण को आप प्रयोग करते रहो, उसे साफ मत करो। ध्यान देना, घर में लगा हुआ है बहुत बड़ा दर्पण और उसको रोजाना अपन प्रयोग करते हैं, उसे साफ नहीं करें तो क्या होगा? साफ दिखाई नहीं देगा। तीसरा उदाहरण देखें, आप सुंदर घर बनवाना चाहते हैं, अच्छा मकान बनवा लिया, और मकान बनवा करके उसकी खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए, शीशे लगा दिए और लॉक कर दिया बाहर से। हमने कहा कि भैया इसको साफ कौन करेगा, तुम तो जा रहे हो अमेरिका, 1 साल में लौटोगे, कि उसमें शीशे लगे हैं, उसमें धूल जाएगी नहीं, डस्ट प्रूफ है, एयर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, उसमें कुछ नहीं जाएगा अंदर। तो चाहे कैसा भी प्रूफ कर लो, उसको एयर प्रूफ कर लो, वाटर प्रूफ कर लो, डस्ट प्रूफ कर लो, 4 महीना चाहे कैसा भी नया मकान हो, और 4-6 महीने बाद उसको खोलो तो उसमें धूल कहां से आती है? देखिए आपने, धूल पहुंच जाती है कि नहीं? पहुंच जाती है। यही अपने मन की बात है। तो जब जब सत्संग की बात आई है तो कहा है कि सत्संग हमेशा करते रहना चाहिए। ये सीजनल बिजनेस नहीं है कि जैसे सावन को महीना आएगो तो राखी बेच लो साहब,
और दिवाई आ गई तो फटाके की दुकान। ऐसा नहीं, सत्संग तो सदैव करने वाली चीज है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। रामचरितमानस का प्रमाण लें, बाबा से पुष्टि करवा लें। जैसे राव नार जस पावन सुनहि जे गावहि लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिनु विराग। जप योग भक्ति तो मिल जाएगी, बड़ी सरल है, लेकिन भक्ति कब तक टिकेगी? जब तक सत्संग करते रहोगे। इसके बाद में दूसरा दोहा लिखा है, दीप शिखा सम युवति तन, मन जस हो जन होश पतंग। भजहु राम तज काम मद, करहु, आगे पूरा आप करेंगे, करहु सदा सत्संग। न्यों नहीं लिख, केवल इतना नहीं लिखा है कि सत्संग कर लो एक बार बस हो गया काम। कथा एक बार सुन ली और काम खत्म। बोलो जय श्री राम। जब जब सत्संग की बात आई तो क्या कहा कि करहु सदा सत्संग। दूसरा उदाहरण मानस से, भोले बाबा खड़े हैं, सामने भगवान खड़े हैं। भगवान ने भोले बाबा से कहा कि मांग लो। भोले बाबा ने कहा कि अब कहाँ मांगे? भगवान बोले तब मांगने के लिए शेष नहीं रहा है। जब हम ही तुम्हें मिल गए तो अब कहाँ मांगोगे? तुम हमें ही ले लो। भोले बाबा बोले कि तुम तो मिल गए, लेकिन तुम्हारी रखवाली करने के लिए, तुम्हारी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए एक तिजोरी चाहिए हमें, एक तिजोरी। भगवान बोले तो ऐसी कैसी तिजोरी? तो बाबा कहते हैं कि वो तुझे तिजोरी मुझे एक बार नहीं चाहिए, आप हर बार नहीं दे के जाओ। कि एक बार नहीं मांग रहा हूं ये वरदान, बार बार बर मांग हूं। एक बार नहीं, बार बार बर मांग हूं। हर सिदे हूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी। भक्ति सदा सत्संग। सदा इसलिए संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छे बनेगी तेरे बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। किसी ने पूछा, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाभ क्या होगा इससे? संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। संतन संग कर पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाए। पुण्य कमाई, पुण्य कमाई। पुण्य कमाए, पुण्य कमाए। कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
से तोहे हंस बनावे। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसी ने पूछा किसी की बनी है क्या, तो आगे के लिखते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद जी के बन गए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी के बन गए, प्रहलाद हो के बन गए। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हर सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। व्यास जी कहते हैं एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के और इस प्रतीक्षा में एक वटवृक्ष के नीचे आकर के बैठे कि आज हम कथा सुनेंगे। और उन ऋषियों ने 1000 वर्ष तक निरंतर चलने वाले सत्संग का संकल्प लिया। उसी समय व्यास जी के परम लाडले शिष्य सूत जी महाराज आए और उन ऋषियों के सम्मुख बैठ गए। ऋषियों ने जब सूत जी को देखा तो सबने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, आसन पूजा और उनके चरणों में वंदन करके हाथ जोड़ करके बैठ गए। अब 88,000 आदमी, देखना आप 88,000 आदमी एक साथ एक एक प्रश्न भी करें तो कितना समय लग जाएगा, ध्यान देना। लेकिन कितना अनुशासन, 88,000 एक साथ यदि फूंक भी मारेंगे तो आंधी चल जाएगी, तूफान आ जाएगा। लेकिन इतना अनुशासन कि आवाज बिल्कुल नहीं,
और 88,000 एक मत हो गए और उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि तैनात कर दिया, बैठा दिया। सूत जी को एक प्रतिनिधि बना दिया कि महाराज शौनक जी को प्रतिनिधि बनाया और कहा कि हे गुरुदेव, हमारी तरफ से शौनक जी आपसे प्रश्न करेंगे। मोबाइल है लाला, बंद कर ले जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की। शौनक जी को अग्रणी बना दिया और शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किए कुछ। उनमें से 6 प्रश्न आप लोग ध्यान रखना, 6 प्रश्न मुख्य हैं। पहला प्रश्न सूत जी ने जो किया था, सूत जी से शौनक जी ने पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संसितुमर्हति। पहला प्रश्न है कि मानव का परम धर्म क्या है? मानव का परम धर्म क्या है? ध्यान देना आप लोग, इन प्रश्नों को याद रखना। दूसरा प्रश्न है कि मानव जीवन की वास्तविक उपादेयता क्या है? तीसरा प्रश्न, भगवान के बारे में हमने एक बात सुनी है कि भगवान कैसे है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थरीश्वर। जो हम कर सकते हैं उसको भगवान कर सकते हैं, इसको कहते हैं कर्तुम। दूसरा विशेषण क्या है भगवान का? अकर्तुम। हम नहीं कर सकते उसको भी भगवान कर सकते हैं। तीसरा, हम केवल सोच सकते हैं, कर नहीं सकते, उसको भगवान कर सकते हैं। लेकिन जो हम सोच भी नहीं सकते उसको भी भगवान कर सकते हैं, अन्यथा कर्तुम। इस 3 प्रकार के कर्मों में श्रेष्ठ प्रभु की सामर्थ्य है। तो ऐसे परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? अब आप कहोगे कि राक्षस पैदा हो गया, उसको उद्धार करने के लिए, मारने के लिए भगवान अवतरित होके आते हैं। तो भगवान तो अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है, तो वहीं बैठे बैठे राक्षस को मार दे। या भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा ही नहीं होने दे। ऐसा क्यों करते भगवान? पहले तो राक्षसों को पैदा करते हैं और फिर जब राक्षस उत्पात मचाते हैं, संतों महात्माओं विद्वानों विप्रों ब्राह्मणों गऊ इत्यादि गंगा मैया को परेशान करते हैं, तब आकाशवाणी होती है कि जन डरपौ सुर सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग। ऐसा क्या ये नाटक क्यों करते हैं भगवान? तुम्हें लाग नरी धरी नर भेषा। भगवान तो सर्वसमर्थ है। अगला प्रश्न किया कि चलो ठीक है, भगवान अवतार लेते हैं, कोई बात नहीं है, तो अवतार होते कितने हैं? अवतारों की संख्या कितनी है? एक अवतार है कि 10 है कि 24 है? और संतों से पूछो तो देखो, कोई कहता है कि एक अवतार भगवान का, कोई कहता नहीं 2 है, राम जी का कृष्ण भगवान का, कोई कहता नहीं 10 अवतार श्रेष्ठ है। और श्रीमद् भागवत में कहे कि 24 अवतार है भगवान के। और संतों से पूछो तो संतों की तो लीला ही निराली है। हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरे अनंत हरे कथा हरे अनंत हरे कथा अनंता। कहे सुनाहि बहुविध सब संता, कहे सुनाए बहुविध सब संता। हरे अनंत हरे कथा अनंता, हरे अनंत हरे कथा अनंता।